नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं टमाटर या तो फिर मिर्च हो गया या तो फिर बैंगन हो गया या तो फिर करेला हो गया, खीरा हो गया, अनेकों प्रकार का फसल जो सब्जी वर्गीय फसल हो गया या तो फिर और भी फसल होता है जिसमें बहुत ज़्यादा उसमें क्या है फल छेदक का अटैक देखने को मिलता है या तो फिर रस चूसक कीट का अटैक देखने को मिलता है। तो उसमें क्या है किसान लोग आजकल ये काम करते हैं, बहुत किसान लोगों को क्या है जानकारी नहीं होने के कारण क्या है फल छेदक या तो फिर तना छेदक या तो फिर पत्ती छेदक इस प्रकार जो कीट होते हैं, उसके लिए किसान दूसरा दवाई लेता है। और जो रस चूसक कीट हो गया, थ्रिप्स हो गया, माइट्स हो गया या तो फिर लीफ माइनर हो गया, इस प्रकार से सफ़ेद मक्खी वगैरह हो गया, इस प्रकार से जो भी कीट हैं, जो चूसने वाले कीट हैं, उसके लिए अलग दवाई लाते हैं। तो मैं जो दवाई आपके लिए लेकर आया हूँ, इसमें फल छेदक भी कंट्रोल हो सकता है, इसमें क्या है कि आपका रस चूसक कीट भी कंट्रोल हो जाता है। तो साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे और चैनल को पहले से भी वॉच कर रहे होंगे, पहले से भी देख रहे होंगे, लेकिन आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने यार दोस्तों को क्या है वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। क्या है कि जो भी किसान सहपाठी आपके आस-पड़ोस के मित्र होंगे, उनको भी क्या है वीडियो शेयर करते हैं, तो उस उन लोग को भी पता चलेगा कि कौन-कौन सा दवाई चलाने से क्या है कि रस चूसक कीट या तो फिर और फल छेदक कीट, तना छेदक कीट, पत्ती छेदक कीट ये कंट्रोल हो जाते हैं। तो चलिए आपको मैं लेट न करते हुए आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, आप कौन-कौन सा जो इंसेक्टिसाइड है जिसका आपने प्रयोग करके आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ जैविक कीटनाशक। अगर आप घर में खाने के लिए या तो फिर बेचने के लिए या तो फिर किसी भी चीज़ के लिए अगर आप ये दवाई का स्प्रे करना चाहते हैं, दवाई का आप उपयोग करना चाहते हैं जिसमें खाने-पीने में हर चीज़ में अगर कोई भी नुकसान ना हो, किसी को मनुष्य हो या तो फिर कोई भी जीव-जंतु हो, उसको ना हो, तो उसके लिए आप जैविक कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैविक कीटनाशक बोले तो नीम ऑयल ये कात्यायनी कंपनी का मिलेगा। इसमें नीम तेल कात्यायनी कंपनी का है और इसमें जो है कि जो रासायनिक समीकरण है आज़ादीराक्टिन, इसमें जो रासायनिक समीकरण है और 1 लीटर प्रति एकड़ आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। 100 एमएल प्रति टंकी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। ये हो गया पहला। और आपको दूसरा मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, जैसे कि जेसिड हो गया, माहू हो गया, थ्रिप्स हो गया, प्लाट हॉपर, बालवर्म, फल छेदक, सेमी लूपर, फॉल आर्मीवर्म, सफ़ेद मक्खी, पत्ती खाने वाली इल्ली, तना छेदक, मीलीबग या तो फिर माइट्स, फल मक्खी, लीफ माइनर जैसे बहुत ऐसे कीट हैं जो प्रमुख कीट होते हैं, जो फल खाने वाले, पत्ती खाने वाले, चबाने वाले, छेदने वाले, भेदने वाले जो भी कीट होंगे या तो फिर चूसने वाले, जितने भी कीट होंगे इससे क्या है कि कंट्रोल हो जाएगा। तो वो कौन सा है वो प्रोफेनोफास 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% इसी फॉर्म में आता है। आप इसका स्प्रे टॉनिक के साथ भी मिलाकर कर सकते हैं या तो फिर कोई भी फंगिसाइड के साथ भी मिलाकर इसका स्प्रे कर सकते हैं। और इसमें इसका आप डोज अगर जानेंगे तो इसका डोज है 300 एमएल प्रति एकड़, 30 एमएल प्रति टंकी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और इसका नाम अगर जानना चाह रहे होंगे तो ये नागार्जुना कंपनी का आएगा, प्रोफेक्स सुपर नाम से आएगा। और इसको आप कोई भी फसल पर आप इसका छिड़काव करके आप अपना जो भी है वो परेशानी, आप अपना परेशानी से आप छुटकारा पा सकते हैं। और आपको मैं दूसरा बताने के लिए जा रहा हूँ, दूसरा है डेलीगेट। डेलीगेट इंसेक्टिसाइड इसको जानते होंगे। डेलीगेट इंसेक्टिसाइड ये कार्टेवा कंपनी का आता है, जिसमें है स्पिनेटोरम 11.7% ऐसी फॉर्म में आता है और 180 एमएल प्रति एकड़, 14 एमएल प्रति टंकी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और तीसरा जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, तीसरा है सिमोडिस। ये सिमोडिस जो है ये सिजेंटा कंपनी का आता है और बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त दवा है, बहुत ही ज़बरदस्त इंसेक्टिसाइड है, बहुत ही ज़बरदस्त कीटनाशक है। इसमें है आइसोसाइक्लोसेरम 9.2% डब्ल्यू फॉर्म में आता है और आइसोसाइक्लोसेरम 10% डब्ल्यू फॉर्म में आता है। ये आपको 240 एमएल प्रति एकड़ यानी कि 18 एमएल प्रति टंकी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों तरीके से ये काम करता है। ये एक अटैक पर डबल काम करता है जैसे कि कहा जाए।
तो आप इसको छिड़काव करके आप किसी भी प्रकार का जो भी है आपके में जैसिड, माहू, थ्रिप्स, प्लाट हॉपर, बाल मार्म, फल छेदक, सेमी लूपर, फाल आर्मी वार्म, सफेद मक्खी, पत्ती खाने वाली इल्ली, तना खाने वाली इल्ली, तना छेदक, मिली बग, माइट्स, फल मक्खी, लीफ माइनर जैसे इस प्रकार से बहुत ऐसे कीट हैं जिसका आप इसका प्रयोग करके आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। कोई भी कीट हो, चूसने वाला कीट हो या तो फिर चबाने वाला, खाने वाला, इस प्रकार से कोई भी कीट हो, आप इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। और इसी प्रकार है, इससे भी और क्या है कि सिमोडिस एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है जिसको आप स्प्रे करते हैं। बहुत ऐसे इंसेक्टिसाइड आपने बैगन वगैरह लगाते होंगे, उसमें आप देखते होंगे बैगन का क्या है कि उसमें जो इल्ली है कंट्रोल नहीं हो पाता है। उसमें कितनों भी आप इंसेक्टिसाइड कीटनाशक कोई भी कितना महँगा चलाइए, वो कंट्रोल नहीं होता है। कारण क्या है, उसको आदत लग जाता है। उसको आदत लग जाने के कारण वो क्या है कि उसको जैसे भी करिए वो कंट्रोल होगा ही नहीं। और जो सिमोडिस आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, जो सिजेंटा कंपनी का है, अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो इसमें आदत नहीं लगती है। अगर आदत लगी भी होगी तो भी अगर इसका आप छिड़काव करते हैं, इसका यूज़ करते हैं तो आदत उसका कंट्रोल हो जाता है, वो आदत वहाँ से उसका ख़त्म हो जाता है। तो ये इस प्रकार से ये सिमोडिस काम करता है। इसमें जो है प्लिनाज़ोलिन जो टेक्निक है उसके द्वारा इसको बनाया गया है और उसमें प्लिनाज़ोलिन जो टेक्निक है वो आदत होने नहीं देती है। मतलब कि जितना बार भी आप इसका छिड़काव करते हैं उतना बार हर चीज़ को ये कंट्रोल कर लेगी जी। कोई भी कीट हो जैसिड हो, माहू, थ्रिप्स, प्लाट हॉपर, बाल वार्म हो गया, फल छेदक हो गया, सेमी लूपर हो गया, फाल आर्मी वार्म हो गया, चाहे इससे भी खतरनाक खतरनाक से जो भी खतरनाक कीट होंगे वो भी इससे कंट्रोल हो ही जाएगा। और एक आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, अगर नहीं हो रहा है आपका कंट्रोल टमाटर, मिर्चा या तो फिर बैंगन इस प्रकार से उस अगर उसमें कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप बेनेविया नाम आप सुने होंगे या तो फिर बेनेविया इंसेक्टिसाइड आप देखे होंगे, ये एफएमसी कंपनी का आता है। अगर नहीं भी देखे होंगे तो आप इसको देख सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट एवं सिस्टमिक तरीका से ये भी काम करता है। तो ये वर्षा प्रतिरोधी भी है प्लस धूप प्रतिरोधी भी है। ये बेनेविया एफएमसी नाम से आएगा, एफएमसी कंपनी का है। बैगन स्पेशल है, बैगन स्पेशल है और इसमें है साइनाइट्रानिलीप्रोल 10%, 10.26% ओडी फार्म फार्म में आता है, मतलब कि ऑयल डिस्पर्सन फार्म में आता है। मतलब कि तेल की जैसे आप उसका छिड़काव करते हैं तो तेल के जैसे वहाँ पर हो जाएगा। तेल के जैसे होने के बाद क्या है कि तेल जैसे कि आप तेल लगाते हैं शरीर पर या तो फिर कहीं पर तेल देखते हैं, अगर आप पौधा में भी लगा कर देखिए तेल बहुत देर तक रहता है। तो इस प्रकार क्या है कि ये तेल जैसे होता है। और इसमें क्या है कि आप पत्ती के ऊपर तरफ आप छिड़काव करेंगे तो पत्ती के नीचे तरफ भी ये काम कर देगा। मतलब कि इसमें ट्रांसलेमिनर क्रिया के द्वारा ये काम करता है और बहुत ही अच्छा दवाई है। बहुत क्या है कि थोड़ा सा महंगा है, करीबन करीबन 1700-1800 रुपया में आपको मिल सकता है। या तो फिर आजकल जीएसटी कम हुआ है तो जीएसटी कम होने के चक्कर में आपको कुछ कम में भी मिल सकता है। तो इसको आप 360 ml प्रति एकड़ आप इसका छिड़काव कर सकते हैं या तो फिर 27 ml प्रति टंकी आप इसका छिड़काव करके आप इसका फायदा ले सकते हैं। मतलब कि कोई भी चीज़ से आप इससे बच सकते हैं, जैसे माहू, थ्रिप्स, प्लाट हॉपर, बाल वार्म, फल छेदक, सेमी लूपर, फाल आर्मी वार्म, या तो फिर इससे भी ज़्यादा खतरनाक जो कीट होंगे, इल्ली होंगे, इससे भी आप इससे बच सकते हैं। सफ़ेद मक्खी, पत्ती खाने वाली इल्ली, तना खाने वाली, तना छेदने वाली, मिली बग, माइट्स, मक्खी, लीफ माइनर जैसे कीट अनेकों प्रकार के, जैसे इस प्रकार से अगर कीट होगा उससे भी आप बच सकते हैं। तो साथियों, आपको समझ में आ गया होगा, आपको पसंद भी आया होगा तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को अपने यार दोस्त और किसान सहपाठी भाइयों को अब वीडियो शेयर करना में भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।